नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट भारत टू ग्रो, जहां हम बात करते हैं इन्वेस्ट एंड ग्रो की। आज हम करने वाले हैं इंडिगो लिमिटेड की Q4 के रिजल्ट एनालिसिस। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो ये हमारे सामने आ गया है इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड की Q4 के रिजल्ट। यहाँ पे जो भी नंबर एंड फिगर्स दिए गए वो इन मिलियन में है, पर हम इसे करोड़ में कन्वर्ट करके एनालिसिस करेंगे ताकि समझने में आसानी रहे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी की टोटल इनकम से। तो इस क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम रही है 23,830 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थी 24,540 करोड़ और एक साल पहले थी 23,097 करोड़। यानी कंपनी की टोटल इनकम की बात करें तो उसमें क्वार्टर एंड क्वार्टर गिरावट है एंड ईयर और ईयर अच्छा खासा इजाफा देखा जा सकता है। वहीं बात कर ले कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस की, तो इस क्वार्टर में कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस रहे हैं 25,932 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थे 22,431 करोड़ और एक साल पहले थे 19,928 करोड़। यानी कंपनी के एक्सपेंसेस क्वार्टर अच्छे खासे बढ़े हैं एंड ईयर ऑन ईयर पे अच्छे खासे बढ़े हुए देखे जा सकते हैं। अगर हम बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट यानी कि इनकम माइनस कंपनी के एक्सपेंसेस, तो इस क्वार्टर में कंपनी के प्रॉफिट की तो क्या ही बात करें, इस बार कंपनी आ चुकी है लॉस में। जो कंपनी का लॉस है इस बार 2536 करोड़, पिछले क्वार्टर में उसका प्रॉफिट था 550 करोड़ और एक साल पहले कंपनी का प्रॉफिट था 3,067 करोड़। यानी कंपनी सीधे सीधे प्रॉफिट से लॉस में आती हुई देखती जा सकती है। 550 से 2500 करोड़ का लॉस यानी क्वार्टर एंड क्वार्टर कंपनी के एक्सपेंसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ने के कारण कंपनी लॉस में आती हुई नजर आ सकती है। लॉस में आने का कंपनी का एक मेन रीजन है और वो है कंपनी के फॉरेन एक्सचेंज लॉसेस। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 4,822 करोड़ हो चुके हैं, जो पहले थे 11,000 और यानी आप क्लियरली देख सकते हो इसके कारण कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ चुके हैं, जिससे कंपनी लॉस में आती हुई नजर आ सकती है। सेम चीज हमको कंपनी के ईपीएस में भी ट्रांसफॉर्म आती हुई नजर आती है। कंपनी का ईपीएस जो पहले प्लस में आता था वो भी माइनस में आ चुका है। इस क्वार्टर में रहा है 65 के आसपास, पिछले क्वार्टर में था 14 के आसपास और एक साल पहले था 80 के आसपास। इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस माइनस में आया, इसलिए ब्रैकेट में मेंशन किया हुआ है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के एस्टिमेशन नंबर और उसके सामने क्या एक्चुअल रिजल्ट आया। रेवेन्यू का एस्टिमेशन की बात करें तो उसका अनुमान था 20 से 21,000 करोड़ के आसपास आएगा, जो एक्चुअल में आया है 22,438 करोड़। यानी एस्टिमेट को क्लियरली बीट किया। नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसका अनुमान था 1,871 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट आ सकता है, लेकिन एक्चुअल में आया है सीधा लॉस। यानी प्रॉफिट तो आया ही नहीं है, कंपनी सीधे लॉस में जा चुकी है, यानी एस्टिमेशन को इसमें भी मिस किया है। EBITDA मार्जिन की बात करें तो उसका अनुमान था 5,880 से 6,000 के बीच में आएगा, जो एक्चुअल में है 6,435 करोड़। यानी इसमें एस्टिमेशन को बीट किया है। अगर बात करें कंपनी के की रिजल्ट हाइलाइट्स की, सबसे पहले रेवेन्यू की बात करें तो उसमें ईयर ऑन ईयर 1% की इजाफा देखा जा सकता है। कैपेसिटी यानी अवेलेबल सीट किलोमीटर, तो उसमें ग्रो हुआ है 3.5% के आसपास ग्रो हुआ देखा जा सकता है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो उसमें मार्जिन में कटौती आई है, जो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ट्रैफिक यील्ड की बात करें तो उसमें भी कटौती आई है, जो कि पिछले साल था 2.2, अभी कटकर हो गया है 1.1, यानी आधा ऑलमोस्ट हो चुका है। अब बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या क्या चेंजेस हुए। सबसे पहले प्रमोटर की बात करें तो उसमें ज़्यादा नहीं 0.01% की सेलिंग की है प्रमोटर ने। FIS की बात करें तो उसमें उनका पहले स्टेक था 24.99, जो अभी हो गया है 21.64, यानी इन्होंने सेलिंग की है 3.35 की। DIS की बात करें जिसमें म्यूचुअल फंड भी आ जाते हैं, उनका पहले स्टेक था 28.12, जो अभी हो गया है 31.18, यानी इन्होंने बाइंग की है 3.036% की।
रिटेलर की बात करें तो उनका पहले स्टेक था 5.31 जो अभी हो गया है 5.60, यानी इन्होंने बाइंग की है 0.29% की। अगर लास्ट डे ट्रेडिंग की बात करें तो कंपनी का शेयर क्लोजिंग दिया था नीचे की तरफ माइनस में 3.61%। कंपनी का रिजल्ट की टाइमिंग की बात करें तो कंपनी का रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद ऑलमोस्ट 4 बजे के आसपास आया हुआ है, तो इसका जो एक्चुअल इम्पैक्ट है हमको मंडे ही देखने को मिलेगा। इससे पहले बात कर लेते हैं हम कंपनी के टारगेट्स, यानी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ब्रोकर ने क्या क्या टारगेट्स दिए हैं इस शेयर को। सबसे पहले बात करें एनालिस्ट कॉन्सेंसस की, तो उसने बाई का रेटिंग दिया है और टारगेट दिया है 4,500 से 5,500 लॉन्ग टर्म के लिए। सिंप्लीफाई वॉल स्ट्रीट की बात करें तो उसने होल्ड का स्टेटस दिया है और टारगेट दिया है 5,400 के आसपास। नवमा जो भी एक जानी मानी एजेंसी है उसने बाई का रेटिंग दिया है और टारगेट दिया है 5,192 के आसपास। पीएल कैपिटल्स की बात करें तो उसने होल्ड का स्टेटस दिया है और टारगेट्स दिया है 5,186। यूबीएस उसने बाई का स्टेटस दिया है और टारगेट्स दिया है 6,170। यूनिवर्स लॉन्ग टर्म उसने बुलिश स्टेटस दिया है और टारगेट्स दिया है 6,500 से 7,500 के बीच में रहेगा। तो थैंक यू दोस्तों, ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को